So it's time for the Rajasthan Night. I was waiting for this since long, but finally it's the time. So इस वीडियो पर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ complete itinerary for your next Rajasthan trip, which includes best time to visit, how to reach, how we visited within 9 days, places to visit in those cities, different types of itinerary, accommodation, approx budget. Let's get started. So recently in the month of December 2021, मैंने visit किया था राजस्थान with my two friends. हमारे पास था एग्जैक्टली 9 days, सो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर जयपुर, जोधपुर एंड जैसलमेर. बट एक चीज ये भी था, हम लोगों को इन 3 सिटीज में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कवर करना था, वो भी इन 9 days. विल टॉक अबाउट द प्लेसेस लेटर इन दिस. तो सबसे पहले व्हाट शुड बी द बेस्ट टाइम टू विजिट. अब देखो गर्मी का स्टेट है, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है इस बार गर्मी का मजा राजस्थान में लिया जाए, तो गुड लक फॉर यू. बट ऑनेस्टली अगर अच्छे से राजस्थान विजिट करना चाहते हो तो ठंड के मौसम पे जाओ. दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च विल बी द बेस्ट टाइम टू विजिट राजस्थान. जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, सो आप किसी भी मेजर सिटी से ट्रेन और फ्लाइट से आ सकते हो. अभी हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे. या आप दिल्ली से बाय रोड भी आ सकते हो. जयपुर टू अदर सिटीज पे आप बाय ट्रेन और बाय रोड से भी ट्रैवल कर सकते हो. अब देखो अगर आपने मेरा कंप्लीटली राजस्थान सीरीज देखा होगा देन आपको एक बेसिक आइडिया तो होगा, बट फिर भी लेट मी टेल यू. हमने डायरेक्ट कलकत्ता टू जयपुर का फ्लाइट नहीं लिया था, हम लोग कलकत्ता टू दिल्ली का फ्लाइट लिया था एंड उसके बाद हम लोग दिल्ली टू जयपुर बाई रोड से. सो हम लोगों ने फर्स्ट 3 days में कवर किया था जयपुर एंड देन 4th और 5th days में हम लोगों ने कवर किया जोधपुर एंड देन 6th, 7th और 8th days में हम लोगों ने कवर किया था जैसलमेर एंड देन डे 9 को हम लोग वापस आ गए थे जयपुर, क्योंकि हम लोगों का मेन जो फ्लाइट था रिटर्न फ्लाइट वो हम लोग का था जयपुर टू कोलकाता. एंड ये जितने भी इंटरसिटी ट्रैवल था लाइक जयपुर टू जोधपुर, जोधपुर टू जैसलमेर एंड अगेन जैसलमेर टू जयपुर, ये सब हमने कवर किया था बाय ट्रेन. एंड हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द ट्रैवल रात को किए थे, तो हम लोगों को काफ़ी टाइम मिल गया था सुबह को जितने भी व्यू पॉइंट्स है वो देखने. कलकत्ता टू जयपुर का जो जर्नी था वो भी हम लोगों ने रात को ही किए थे. रात 2:30 बजे हम लोग ऑलरेडी पहुंचे थे दिल्ली एंड वहाँ से दिल्ली से हम लोग जयपुर पहुंचे थे जब तब सुबह हो गया था. मतलब ओवरनाइट हम लोगों ने बाय रोड से जर्नी किया था जयपुर आने के लिए एंड देन बाकी जितने भी ट्रेन जर्नी थे वो भी रात को ही था. तो मतलब हम लोगों को सुबह में काफ़ी टाइम सेव हो गया था टू एक्सप्लोर ऑल दो सिटीज. बट या काफ़ी हेक्टिक प्लान था, बट चस्का कुछ ऐसा था हम लोगों को इन 3 शहरों में सब कुछ देखना है, तो इसलिए ऐसा हेक्टिक प्लान बनाया था. बट हम 3 जो थे वो एक दूसरे को हर टाइम ऐसे चीयर अप किए थे, तो मतलब जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. देखो अगर आप टाइम लेके आराम से सारे प्लेसेस कवर करना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा टाइम लेके आओ. बट अगर आपके पास कम टाइम रहता है तो आप कुछ सिलेक्टिव प्लेसेस ले लो एंड उसी प्लेसेस को कवर करो. हम लोगों ने उदयपुर, पुष्कर, माउंट आबू ये सब कुछ कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं था. बट या अगर आपके पास उतना टाइम रहता है तो आप डेफिनेटली इन सारे प्लेसेस को भी कवर करने की कोशिश कर दो. देखो हर एक प्लेसेस को अच्छे से कवर करने जाओ इस वीडियो में तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो शॉर्ट में हर एक प्लेसेस का नाम ले रहा हूँ व्हिच यू मस्ट विजिट, तो नोट कर लो. जयपुर में बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जो आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते हो, बट या ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक तगड़ा आइटनरी सेट करना होगा. सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, गल्टाजी, बिरला मंदिर, अल्बर्ट म्यूजियम, आमिर फोर्ट, पन्नामिनाका कुंड, जयगढ़ फोर्ट, जल महल, नाहरगढ़ फोर्ट, पत्रिका गेट, चौकीधानी, चांदबावड़ी, भानगढ़ फोर्ट, गायत्रो की छतरिया, विद्याधर गार्डन, सिसोदिया गार्डन. जोधपुर पर भी काफ़ी कुछ फेमस प्लेस है जो भी आप नोट कर लो. घंटाघर, मेहरानगढ़ फोर्ट, तुर्ची का झलरा, जसवंत ठाड़ा, मैंदुर गार्डन, उम्मीद भवन, ब्लू सिटी एक्सप्लोर. सिमिलरली जैसलमेर में भी काफ़ी कुछ प्लेसेस है, तो नाम बोल रहा हूँ आप बस नोट कर लो. कुलधरा विलेज, खाबा फोर्ट, तनोट विलेज, लोंगेवाला इंडो पार्क बॉर्डर, थार डेजर्ट कैंपिंग, जसरी तालाब, जैसलमेर फोर्ट, बड़ाबाग, गड़ीसर लेक, व्यास छतरी, पटवो की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, नटफल जी की हवेली, कन्होई विलेज. अगर आप उदयपुर प्लान कर रहे हो तो उदयपुर में भी काफ़ी कुछ प्लेसेस है. सिटी पैलेस, लेक पिचोला, ताज पैलेस, उदय विला, सहेलियों की बाड़ी, बड़ी लेक, करनी माता मंदिर, बागोड़े की हवेली, जगदीश टेम्पल, फतेह सागर लेक, स्वरूप सागर लेक, बाहुबली हिल. इसके अलावा आप बाकी सिटीज भी एक्सप्लोर कर सकते हो लाइक पुष्कर, बीकानेर, अजमेर, बूंदी, माउंट आबू, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़. अब देखो आइटनरी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेट्स, तो जितना टाइम लेके आप जा सकते हो उतना बेहतर होगा. तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपके पास 9 days है तो अगर आप हम लोगों की तरह हेक्टिक प्लान पसंद करते हो देन आप एग्जैक्टली वही प्लान कॉपी कर सकते हो जो हम लोगों ने किया था. तो आप वीडियो वगैरह देख के वो एग्जैक्ट सेम प्लान ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग करो, बट वो काफ़ी हेक्टिक था.
बट अगर आप सुकून पसंद करते हो एंड आप चाहते हो कि रिलैक्स करके सारे आप प्लेसेस को कवर करने हैं, तो अभी जो मैं आइटनरी बताने वाला हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो नोट कर लो। अब देखो, ये वाला आइटनरी बोलने के लिए मैंने कंप्लीटली स्क्रिप्ट तैयार करके रखा है ताकि मुझसे कोई भी प्लेसेस ना छूटे। सो मेक श्योर कि आप आइटनरी को नोट कर लो, अपने जितने भी नोट्स है, मतलब लैपटॉप हो या फिर कोई भी डायरी हो उसमें नोट कर लो, ताकि बाद में आप जब एक्चुअल प्लान एग्जीक्यूट करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा इसमें। तो शुरू करते हैं। तो इस आइटनरी जो 9 डेज़ का आइटनरी है, इसमें हम लोग 3 दिन के लिए जयपुर, 1 दिन के लिए जोधपुर, 2 दिन के लिए हम लोग रखेंगे उदयपुर एंड 3 दिन के लिए रखेंगे जैसलमेर। तो इसी हिसाब से ये आइटनरी है। तो सबसे पहले डे 1 में आप पहुंचोगे जयपुर। जयपुर पहुंचने के बाद आपको कोशिश करना होगा जो सिटी के अंदर मेन प्लेसेस है वो आप कवर कर सको। तो डे 1 में सबसे पहले आप घूमोगे हवा महल, देन हवा महल से आप जाओगे जंतर मंतर एंड सिटी पैलेस को कवर करोगे। तो ये सब कुछ कवर करते हुए अगर आप गाइड लेके जाते हो, मतलब आप चाहते हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इस प्लेसेस को कवर करना है, देन आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप अगर पहुंचोगे 9 या 10 बजे तो वहाँ से लेके आपको एटलीस्ट 3 या 4 बजे ऑलरेडी हो जाएगा, आप सिटी पैलेस जब तक कवर करोगे। देन उसके बाद आप थोड़ा सा कहीं पे भी नाश्ता वगैरह कुछ भी कर लो या फिर कुछ खान लो एंड देन आप उसके बाद पहुंच जाओ चौकीधानी। तो चौकीधानी पे जाके आप रात का टाइम जो है वो आप वहाँ पे स्पेंड करो, वहाँ पे एक्सप्लोर करो एंड वहीं से रात का खाना कंप्लीट करके आप वापस आ जाओ अपना जो भी होटल या हॉस्टल जो है आप जहीं पे भी रह रहे हो वो उस पे आप वापस आ जाओ। इसके बाद डे 2 में आपको कोशिश करना होगा मेन जो जयपुर का फोर्ट है वो फोर्ट कवर करने के लिए। तो आप सबसे पहले निकल जाओगे आमेर फोर्ट के लिए। तो एंड रास्ते में आपको मिल जाएगा जल महल, तो वहीं पे रुक के थोड़ा बहुत पिक्चर वगैरह आप क्लिक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जल महल देख लो, उसके बाद आमेर फोर्ट पहुंच जाओ। आमेर फोर्ट के सामने एक पन्ना मीना का कुंड है जो हम लोगों ने मिस कर दिया था, बट आप मेक श्योर कि आप वो भी एक्सप्लोर कर लो, वो सामने ही पड़ता है आमेर फोर्ट के। तो आप उसके बाद आप आमेर फोर्ट देख लो एंड देन आप वहाँ से चले जाओ जयगढ़ फोर्ट, देन आप चले जाओ नाहरगढ़ फोर्ट। तो आपको डे 2 में ये सारे फोर्ट कवर करना है। ये सब एक दिन में हो जाएगा, ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहेगा क्योंकि नाहरगढ़ फोर्ट रात 10 बजे तक ऑलरेडी ओपन रहता है। तो एंड नाहरगढ़ फोर्ट से नाइट का व्यू काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम लोग भी नाहरगढ़ फोर्ट रात को ही पहुंचे थे। तो आप सुबह पे स्टार्ट करोगे जल महल एंड देन आमेर फोर्ट से, वहाँ से आप बारीकी से हर एक डिटेल को जानो, कोई भी एक गाइड ले लेना तो बेहतर रहेगा। तो गाइड आपको सब कुछ डिटेल में बोल देगा एंड आपको ऑब्वियसली पिक्चर वगैरह क्लिक करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम लोग का एटलीस्ट 1:30-2 बजे ऑलरेडी हो गया था सिर्फ आमेर फोर्ट करने के लिए। हम लोग पहुंचे थे सुबह 9 बजे, तो मतलब काफ़ी टाइम लग गया था आमेर फोर्ट सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद जयगढ़ फोर्ट चले जाओ, जयगढ़ फोर्ट भी अच्छे से घूमो। जयगढ़ फोर्ट में कैनॉन के अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेसेस है, तो आप जयगढ़ फोर्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से घूमो एंड देन 5 या 6 बजे या फिर 5:30 बजे आप पहुंच जाओ नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट से नाइट का जो व्यू है वो व्यू एक्सप्लोर करो। मेन जो फोर्ट है वो भी एक्सप्लोर करो, बट ऊपर से नाइट का जो व्यू होता है वो काफ़ी अमेजिंग रहता है। तो आप वो एक्सप्लोर करो एंड देन आप वापस आ जाओ, आपका जो भी होटल या हॉस्टल है वहाँ पे वापस आ जाओ। डे 3 में आप कोशिश करो पच्चिका गेट जाने के लिए। तो पच्चिका गेट जाने के रूट में ही आपका बिरला मंदिर एंड एल्बर्ट हॉल म्यूजियम पड़ता है, तो आप वो सब उसी रूट में कवर कर लेना। सबसे पहले आपका आएगा एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, तो आप वहाँ पे रुको। आप चाहते हो तो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर जा सकते हो, बट वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं होता है, तो आप वो म्यूजियम घूम सकते हो। या तो आप बाहर से भी जो नज़ारे होता है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का, आप शायद काफ़ी इंस्टाग्राम में काफ़ी जगह पे वो वीडियो देखा होगा, तो आप वो घूम लो। उसके बाद आप चले जाओ बिरला मंदिर पे, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद आप जा सकते हो पच्चिका गेट पे। या तो आप थोड़ा सा उल्टा भी कर सकते हो, आप सीधा पहुंच सकते हो पच्चिका गेट पे, वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करके आप वापस आ सकते हो बिरला मंदिर पे एंड देन वापस आ सकते हो आप एल्बर्ट हॉल एंड देन आप आ जाओ अपने जो भी होटल वगैरह है वहाँ पे, क्योंकि आपको रात को चेकआउट करना होगा जोधपुर के लिए। तो आप जोधपुर आइदर बाई ट्रेन जा सकते हो या तो आप कैब बुक करके बाई रोड भी जा सकते हो। डे 4 आपका थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, बट इट्स डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ कंडीशन, क्योंकि हम लोग डे 4 में मतलब जोधपुर में हम कहीं पे भी स्टे नहीं करने वाले। मतलब मेरा ये जो प्लान है वहाँ पे हम लोग कहीं पे भी स्टे नहीं करने वाले। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो या फिर बाई रोड आ रहे हो तो सुबह तक आप ऑलरेडी जोधपुर पहुँच जाओगे एंड देन आप कहीं पे भी थोड़ा सा रेस्ट होके फ्रेश वगैरह होके आप जोधपुर घूम लो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जोधपुर का जो जितने भी सारे प्लेसेस है वो मैंने कवर नहीं किया है। यहाँ पे आप मेनली सबसे पहले आप घंटाघर पहुँच जाओ, वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी करना है तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो एंड वहाँ से आप ऑटो या कुछ भी लेके आप पहुँच सकते हो जसवंत थाड़ा। जसवंत थाड़ा को थोड़ा सा अच्छे से घूमने के बाद आप वहाँ से पहुँच जाओ मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट को अच्छे से घूमने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा,
तो आप चाहो तो कोई भी गाइड ले सकते हो या आप खुद से भी घूम सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पता है मेहरानगढ़ फोर्ट के रिलेटेड तो आप जस्ट जाओ एंड चीज़ों को देखो और एक्सप्लोर करो। बट अगर आप चाहते हो कि काफ़ी बारीकी से काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को जानने के लिए तो आप वहाँ से एक गाइड हायर कर सकते हो एंड देन आप काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को देख सकते हो। तो मेहरानगढ़ फोर्ट पे ज़्यादा टाइम देना क्योंकि वो कवर करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा एंड देन आप एटलीस्ट शाम तक आप वापस आ जाओ एंड जो मेन सिटी है ब्लू सिटी वहाँ से आप ब्लू सिटी को एक्सप्लोर कर। वहाँ से आप सिटी के अंदर ही पड़ता है तुर्जी का झलरा, तो आप तुर्जी का झलरा देख सकते हो। वो बेसिकली एक स्टेपल है, तो आप वो स्टेपल देख सकते हो एंड वो उसी के सामने काफ़ी सारे कैफ़ेज़ है, स्टेपल कैफ़ेज़ एंड बहुत सारे कैफ़ेज़ है जहाँ से बैठ के आप वहाँ के शाम का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी वगैरह कुछ भी खाना है तो आप खा लो, देन वापस आप आ जाओ घंटाघर के सामने या फिर कहीं पे भी, वहाँ पे आप कुछ खाना पीना खा लो एंड देन आप निकल जाओ नेक्स्ट जो जैसलमेर के लिए। तो रात को सेम सीन, आप चाहो तो इधर बाई रोड जा सकते हो या तो आप बाई ट्रेन जा सकते हो। अगर ट्रेन में जाना हो तो आपको पहले से बुकिंग कर लेना होगा और अगर आप बाई रोड जा रहे हो तो भी आप कोई भी कैब बुक कर सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। डे 5 में आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओगे जैसलमेर। डे 5 में हम लोग 3 दिन देने वाले, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, तो थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे। तो आप जैसलमेर में कोई भी अगर होटल या कुछ भी बुक करे तो उन लोगों से बात कर लेना। उन लोगों का स्टेशन पिकअप एंड ड्रॉप रहता है, तो उन लोगों से आप कैब बुक कर सकते हो एंड देन आप वहाँ से जैसलमेर फोर्ट की तरफ चले जाओ। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप 1 नाइट आप फोर्ट के अंदर स्टे करने की कोशिश करो। हम लोग भी एक रात के लिए फोर्ट पे रुके थे, तो आप हो सके तो आप फोर्ट के अंदर स्टे करो या तो आप फोर्ट के बाहर सिटी पे भी कहीं पे भी स्टे कर सकते हो एंड सिर्फ आप फोर्ट विजिट करने के लिए जा सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन खुद से रहेगा कि आप फोर्ट के अंदर जाके स्टे करो। तो सबसे पहले उस दिन हम लोग जैसलमेर फोर्ट को थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग कुछ हवेलियाँ है वहाँ पे फेमस, कुछ 3 हवेलियाँ हैं वो हम लोग देखेंगे। पटफो की हवेली है, सलीम सिंह की हवेली है और नटफल जी की हवेली है। तो ये 3 हवेलियाँ हम लोग देखेंगे एंड देन उसके बाद मतलब जो सनसेट के टाइम है उस टाइम पे हम लोग पहुँच जाएंगे गड़ीसर लेक। गड़ीसर लेक पे आप जाके बोटिंग कर सकते हो एंड सनसेट का मजा भी ले सकते हो। बट वो प्लेस फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी परफेक्ट होता है। मैंने अपना जो जैसलमेर का मेन व्लॉग है, जो वीडियो है, वहाँ पे भी ये बोला था। तो अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हो, वीडियोग्राफी पसंद करते हो तो वो प्लेस काफ़ी अच्छा रहता है एंड स्पेशली अगर आप सनसेट के टाइम पे जाओगे मतलब गोल्डन आवर पे जाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली ये वाला जो डेट है यहाँ पे ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखेंगे। सबसे पहले आप फोर्ट पे जाओगे, फोर्ट थोड़ा बहुत घूमोगे सुबह सुबह, देन आप 3 हवेलियाँ करोगे। जो 3 हवेलियाँ मैंने बोला है वो 3 हवेलियाँ आप एक्सप्लोर करोगे एंड देन आप गड़ीसर लेक पे जाके एक्सप्लोर करोगे। उसके बाद आप वापस आ जाओ, आपका जो भी आपका फोर्ट के अंदर होटल हो या फिर फोर्ट के बाहर सिटी में होटल हो, वहाँ पे आके आप अच्छे से रेस्ट कर लो। जैसलमेर में डे 6 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में एक्सप्लोर करने वाले मतलब एक्सपीरियंस करने वाले थार डेजर्ट को। बट वो एक्सपीरियंस करने से पहले 2 अबंडेंट प्लेसेस हम लोग घूमेंगे, जो मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था, वहाँ पे हम लोग भी घूमे थे। एक तो होता है हम लोगों का कुलधरा विलेज एंड दूसरा होता है खाबा फोर्ट। ये 2 अबंडेंट प्लेसेस हैं, ये 2 अबंडेंट विलेज है। तो ये विलेज सबसे पहले आप लोग घूम लोगे, उसके बाद आप जाओगे थार डेजर्ट पे। मेन जो कैंपिंग का एक्सपीरियंस होता है, जो कैमल सफारी होता है, डेजर्ट सफारी, जीप सफारी होता है, ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग जहाँ पे जिस कैंप साइट पे रुके थे उसका नंबर्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप चाहो तो वो बुक कर सकते हो या तो आप ऑनलाइन पे ढूंढ के, काफ़ी सारे ऐसे कैंप्स हैं जो अवेलेबल रहता है उस टाइम पे, तो आप कोई भी एक बेटर देख के, कोई भी रेटिंग्स वगैरह देख के आप बुक कर सकते हो। बट डेफिनेटली थार डेजर्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो एक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वहाँ पे जाके आप वो उन लोगों का कंप्लीट पैकेज रहता है, तो आप उन लोगों का पैकेज ऑप्ट कर सकते हो जहाँ पे आपका कैमल सफारी होता है, डेजर्ट में जो जीप सफारी होता है वो होता है, रात को कुछ डांस वगैरह प्रोग्राम्स रहता है एंड बाकी जो भी कुछ फूडिंग लॉजिंग होता है वो सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो आप वहाँ पे थार डेजर्ट को एक्सप्लोर करो, थार डेजर्ट को एक्सपीरियंस करो डे 6 में। डे 7 में आप सुबह सुबह वहाँ से चेकआउट कर जाओ एंड उसके बाद आप काफ़ी कुछ प्लेसेस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहले तो आप तनट विलेज जो होता है, मतलब तनट विलेज और तनट टेम्पल जो होता है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो मेनली बॉर्डर के साइड पे है। एंड देन उसके बाद आप लॉन्गे वाला जो इंडो पाक बॉर्डर होता है वहाँ पे एक म्यूजियम है, वार म्यूजियम, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। बट
एक्चुअल में हम लोगों ने वो सब कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि उसके बदले हम लोग गए थे एक विलेज एक्सप्लोर करने के लिए, कलाकारों की धानी कन्होई विलेज एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ पे जाके हम लोग राजस्थानी जो फोक सॉन्ग होता है वो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था। चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, मैंने एकदम रॉ फुटेज अपलोड करके रखा है वीडियो में फोक सॉन्ग के लिए, तो आप वो फोक सॉन्ग सुन सकते हो। मतलब वो लोग काफ़ी टैलेंटेड होता है, तो आप चाहो तो इधर कान्होई विलेज पे जा सकते हो उन लोगों का जो फोक सॉन्ग होता है वो सुनने के लिए, या तो आप तनोट टेम्पल और लोंगेवाला जा सकते हो, वो इंडो पाक बॉर्डर का जो मेन म्यूजियम है वो एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये रहेगा आपका डे 7। इसके बाद हम लोग फिर से बाई ट्रेन या फिर बाई रोड हम लोग पहुंच जाएंगे उदयपुर। डे 8 पे आप उदयपुर पहुंच के आप कोई भी होटल ले लो, या पहले से प्री बुक करके आओ। सिटी पैलेस के आसपास कोई भी एक होटल ले सकते हो आप, एंड देन उसके बाद आप जाके सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करो। एंड सिटी पैलेस काफ़ी बड़ा जगह होता है, तो आप इधर म्यूजियम वगैरह ये सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। बट ऑनेस्टली हम लोगों ने उदयपुर नहीं किया था। अभी जो उदयपुर के बारे में मैं जो कुछ भी बोलने वाला वो कम्प्लीटली हम लोग जाने से पहले जो हम लोगों ने खुद से रिसर्च किया था उसके अकॉर्डिंग मैं बोलने वाला। तो इसके आगे का जो भी जैसलमेर, जोधपुर ये सब कुछ था वो हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया था उसके अकॉर्डिंग था। बट ये सब कुछ हम लोग अगर उदयपुर जाते तो किस तरीके से हम लोग प्लान करते उसके अकॉर्डिंग ये आइटनरी होगा उदयपुर का। तो सबसे पहले आप उदयपुर जाके सिटी पैलेस देख सकते हो। उसी के अंदर एक जगदीश टेम्पल होता है, तो आप जगदीश टेम्पल भी देख सकते हो उदयपुर के अंदर। वो ऑब्वियसली वो देखने के बाद आप वापस आ जाओ लेक पिचोला पे, एंड लेक पिचोला पे आके आप वहाँ पे बोटिंग कर सकते हो। एंड वहाँ पे एक ऑप्शन होता है आप बोटिंग करके जगमंदिर जा सकते हो। वहाँ पे कैफे वगैरह जो कुछ भी होता है वहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड अगर आप सनसेट के टाइम पे जाओगे तो चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट आप जा सकते हो। एक गोल्डन आवर का जो मेन टाइम होता है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। डे 9 में आप उदयपुर में सबसे पहले करणी माता मंदिर जाओ। यहाँ से आप सनराइज एक्सपीरियंस कर सकते हो। इधर यहाँ से आप सनराइज एक्सपीरियंस करने के लिए जाओ, या तो आप यहाँ से सनसेट एक्सपीरियंस करने के लिए जाओ। मतलब दोनों ही काफ़ी अमेजिंग रहता है, तो आप कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो। इधर आप सुबह सुबह जल्दी उठ सकते हो, तो सुबह पे जाके आप सनराइज देखो करणी माता टेम्पल से। आपको थोड़ा सा पैदल चढ़ना होगा, मतलब छोटा सा एक हाइक होता है, तो आप जाके वो देख सकते हो। इसके बाद आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो सहेलियों की बाड़ी पे। एंड देन उसके बाद आप फतेह सागर लेक जो होता है वहाँ पे जा सकते हो। एंड देन लास्ट में आप बागोड़े की हवेलिया जो होता है वहाँ पे जा सकते हो। वो आप एटलीस्ट 5 या 6 बजे तक ऑलरेडी बागोड़े की जो हवेली है वहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे शाम को एक प्रोग्राम होता है, एक फोक कल्चरल एक प्रोग्राम होता है, डांस प्रोग्राम होता है, तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 या 6 बजे से पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना होगा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप प्लान बना के आप ये इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऐसे ही आपका 9 डेज का जो आइटनरी होता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट डेफिनेटली ये तो मतलब मैंने तो अपने हिसाब से बोल दिया, बट ये सब कुछ होता है क्योंकि 9 डेज है। मतलब फिटनेस लेवल, स्टेमिना, आपका माइंडसेट काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। मतलब कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपका तबीयत खराब हो जाए। हम लोग का, मेरा खुद का हुआ था 9 डेज। मतलब हम लोग जब जोधपुर में थे तो मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो उतनी अच्छी तरीके से हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए। तो आपके हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस तरीके से करोगे। तो जब भी आप कोई भी आइटनरी प्लान करोगे तो एक फ्लेक्सिबल आइटनरी होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी प्लेस अगर मिस हो रहा है तो आप नेक्स्ट दिन या कहीं पे भी आप उसको मेकअप कर सकते हो। तो डेफिनेटली हेल्थ को संभालते हुए भी आप अपना जो आइटनरी है वो प्लान करना, मतलब हर एक के लिए अलग होता है। तो इसी हिसाब से आप इन सब का रेफरेंस लेके आप कर सकते हो। मतलब आपको एग्जैक्टली यही करना होगा ऐसा कुछ नहीं है। आप इसी आइटनरी को एक रेफरेंस लेके, आपको लगता है आपके फिटनेस लेवल के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर आपको लगता है ये सब कुछ आप कर सकते हो तो कर सकते हो। अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा कर सकते हो तो 1-2 प्लेस और ऐड कर देना। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना सब कुछ नहीं हो सकता तो आप थोड़ा बहुत कम कर लेना। बट मेनली घूमने का मेन जो एक्सपीरियंस होता है वो आप जो भी चीज़ देखोगे वो अच्छे से एक्सपीरियंस करो, ताकि आपको बाद में याद रहे। अब देखो, मैंने पहले भी एक बार बोला है कि उदयपुर का जो आइटनरी मैंने आपको अभी सजेस्ट किया है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर रिसर्च। तो मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो अभी तक हमें भी नहीं पता है, बट ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर रिसर्च। बट जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर का जो भी आइटनरी मैंने आपको दिया वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। तो हम लोगों ने उतना ही आइटनरी आपको सेट करके दिया है, हमें पता है कि कितने एक्सप्लोर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसी हिसाब से है। तो आप
सारे आइटनरी को देख के काफी अच्छे तरीके से समझ के आप अपने हिसाब से प्लान करना। बट अगर आपके पास 2 वीक्स है तो आप इस आइटनरी को थोड़ा सा और स्ट्रेच भी कर सकते हो। आप चाहो तो वो जोधपुर, जैसे कि हम लोगों ने एक दिन रखा था, आप जोधपुर को 2 डेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक दिन के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच मिल जाएगा, आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा घूम सकते हो। जैसे कि मैंने उमेद भवन और मंदिर गार्डन को इग्नोर कर दिया था, तो आप उमेद भवन एंड मंदिर गार्डन को भी इंक्लूड कर सकते हो एंड आपको एक दिन के लिए थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा। तो आप जोधपुर को ऐसे 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आप 1 या 2 दिन माउंट आबू पे स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये वाला जो प्लान है यहाँ पे मैंने माउंट आबू नहीं रखा था। तो आप चाहो तो माउंट आबू को भी 2 दिन के लिए रख सकते हो, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप चाहो तो पुष्कर को भी एक दिन के लिए, अगर आप दिसंबर में जा रहे हो तो पुष्कर पे एक मेला होता है, तो आप चाहो तो पुष्कर पे भी एक दिन स्पेंड कर सकते हो एंड वो मेला देख सकते हो। बट अगर किसी और महीने पे जा रहे हो तो भी आप पुष्कर जा सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ है देखने के लिए, तो आप पुष्कर भी एक दिन कर सकते हो। और एक और चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने उदयपुर वाला जो सीन था, वो उदयपुर में हम लोगों ने अभी आइटनरी में 2 डेज रखा था। तो आप चाहो तो उसको स्ट्रेच करके आप 3 दिन कर सकते हो उदयपुर में एंड काफ़ी धीरे धीरे रिलैक्सिंग वे में आप उदयपुर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब रहने की बात करें तो अगर आप सोलो ट्रैवलर या फिर आप 2 जन आ रहे हैं तो आपके लिए हॉस्टल्स वगैरह ये सब कुछ काफ़ी बेहतर रहता है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, आप ऑनलाइन सर्च करके काफ़ी कुछ मिल सकते हैं। एग्जांपल के लिए हॉस्टल्स है, जोस्टल है, आप काफ़ी कुछ है, वो सब आप ऑप्ट कर सकते हो। या अगर आप नहीं चाहते हॉस्टल्स ऑप्ट करने के लिए तो आप कोई भी होटल भी ले सकते हो। और अगर आप फैमिली आ रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए होटल्स वगैरह जो है वही मेन रहेगा। तो आप ये सब होटल्स booking.com से ढूंढ सकते हो या तो आप गोइबिबो से ले सकते हो। आपको काफ़ी सस्ता होटल भी मिल जाएगा, आपको काफ़ी प्रीमियम होटल भी मिल जाएगा। तो कम्प्लीटली आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं आप किस तरीके का होटल आप कर सकते हो। बट हम लोग हर एक जगह पे जिस भी होम स्टे या फिर होटल्स या फिर कोई भी हवेली पे रखे थे, वो सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप चाहो तो वो सब कुछ कॉन्टैक्ट करके बुक कर सकते हो। अब बजट कितना क्या लगेगा ये कह पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये हर एक के प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट या मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो आप इसी के अकॉर्डिंग कुछ बना सकते हो। तो हम लोग 3 जन थे, तो हम लोग को बजट संभालना था, तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें बजट के अकॉर्डिंग किए थे और कुछ चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा सा प्रीमियम भी लिए थे। तो ये सब कुछ करके हम लोगों ने एक बजट को एक मीडियम रेंज पे हम लोगों ने संभाला था। एंड इसके बजट के चक्कर में हम लोगों ने जो भी इंटरसिटी ट्रैवल्स है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द इंटरसिटी जो ट्रैवल्स था वो हम लोगों ने बाई ट्रेन किए थे, तो इससे हम लोगों का खर्चा काफ़ी कम हो गया था। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स कॉस्ट अराउंड 400 रुपीज़ पर हेड। तो हम लोगों ने इस तरीके से हर एक पहले से प्री बुक करके रखा था ट्रेन्स, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग हर एक इंटरसिटी जैसे कि जयपुर टू जोधपुर या फिर जोधपुर टू जैसलमेर, ये सब हम लोग बाई ट्रेन करके रखे थे। तो अप्रॉक्स 400 रुपीज़ पर हेड हम लोग का पड़ा था, तो हम लोग का हो गया था उसी अकॉर्डिंग। आप चाहो तो इसको बाई रोड कर सकते हो। अब कैब फेयर अराउंड 3000 to 4000 रहता है हर एक इंटरसिटी के अंदर। वो कम्प्लीटली बेस्ट करता है कितने किलोमीटर हो रहा है, कौन सी गाड़ी आप ऑप्ट कर रहे हो, तो इन सब के ऊपर। तो एटलीस्ट 3000 to 4000 हो सकता है, तो आपको देख लेना होगा। आप चाहो तो गोइबिबो से भी बुक कर सकते हो, ओला उबेर कुछ भी कर सकते हो इंटरसिटी, तो आप देख सकते हो। या तो आप लोकल में कहीं से भी पूछ के कोई भी एक कैब बुक कर सकते हो। अब राजस्थान में ऐसा है कि काफ़ी फोर्ट और पैलेसेस जो होते हैं उन सब में काफ़ी टिकट प्राइस रहता है, तो आपका मोस्ट ऑफ द खर्चा वही पे निकल जा सकता है। मोस्टली जयपुर में काफ़ी सारे प्लेसेस के लिए आपको टिकट लेना होता है, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जब आप पहले दिन हवा महल पहुंच रहे हो वहाँ से आप एक कंपोजिट टिकट कर लेना। वो कंपोजिट टिकट के जरिए आप बाकी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ से आपको एंट्री मिल सकता है। एंड एक और चीज़ आपको आसानी होगा कि आप हर एक जगह पे जाके आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो आप हवा महल पे जाके आई थिंक 400 रुपये का होता है पर हेड का एक टिकट, वो आप एक कंपोजिट टिकट कर लेना, जो शायद आपको आमिर फोर्ट और बाकी जो भी जंतर मंतर इन सब प्लेसेस में आपको एंट्री दे देगा। बट यस, सिटी पैलेस के लिए आपको अलग से टिकट करना होता है एंड जयगढ़ फोर्ट के लिए सेकेंड डे में आप जो जयगढ़ फोर्ट जाओगे उसके लिए भी अलग से टिकट करना पड़ता है। तो कंपोजिट टिकट आपको मोस्टली आप जो भी प्लेसेस करोगे जैसे कि हवा महल, जंतर मंतर, आमिर फोर्ट, उस तरफ रात को आप जब करोगे नाहरगढ़ फोर्ट, ये सब आपका कवर हो जाता है। तो आप एक ही दिन में टिकट कर लोगे तो आपका बाकी सारे प्लेसेस ऐसे कवर हो सकता है। तो आप इसी अकॉर्डिंग आप अपना कर लो, तो आपका टाइम भी थोड़ा बहुत बच जाएगा एंड पैसे भी थोड़ा सा एटलीस्ट बच जाएगा। यहाँ एक और जगह पे आपका ज़्यादा पैसा जाएगा जो है कि चौकीधनी, बट ऑब्वियसली आपको चौकीधनी जाना होगा क्योंकि राजस्थान फूड का जो कल्चर होता है, राजस्थान कल्चर और राजस्थान फूड का जो मिक्सचर होता है वो आप वहाँ पे देख सकते हो। वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड विलेज है टू एक्सपीरियंस द राजस्थान कल्चर, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे जाना होगा। वो चौकीधनी का प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, वो नियरली 800 to 1000 रहता है पर हेड।
तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, बट मेरा रिकमेंडेशन डेफिनेटली आप जाओ। पैसे ज़्यादा लग रहे हैं इसके लिए आप वो स्किप मत कर देना, वो आपको ज़रूर जाना होगा क्योंकि वहाँ पे आपको एक अलग से एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी जो भी होटल्स वगैरह या फिर खाना वगैरह होगा वो आपको चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सो आप ये सब कुछ हिसाब करके आप अपने अकॉर्डिंग एक टोटल बजट कितना होता है वो आप सेट कर सकते हो, एंड उसको आप जितने भी लोग जा रहे हो, अगर आप फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हो तो आप उसको पार्ट हेड डिवाइड कर सकते हो। अब हम लोग गए थे 3 जन, हम लोग 3 फ्रेंड्स गए थे, तो हम लोगों का अप्रॉक्सिमेटली 23,000 पर हेड आया था। 9 डेज़ के लिए 23,000 पर हेड आया था, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ, जैसे कि पहले बोला था, हम लोगों ने कुछ बजट बचा के किया था और कुछ हम लोगों ने प्रीमियम चीज़ें भी ऑप्ट किया था। तो ऐसे ही करके हम लोग का 23,000 पर हेड हुआ था। एंड हम लोगों ने ऑलरेडी कोलकाता टू दिल्ली का फ्लाइट लिया था, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था, एंड ऑल्सो हम लोग जयपुर टू कोलकाता रिटर्न फ्लाइट लिया था। तो ये फ्लाइट का खर्चा नियरली 9,000 आया था हम लोगों का पर हेड। तो हम लोग का अप्रॉक्स खर्चा ऐसे ही 23,000 9 डेज़ के लिए लगा था और फ्लाइट के लिए 9,000 लगा था। तो ये सब कुछ समझ के आप अपने अकॉर्डिंग एक बजट बना सकते हो। सो वी मोस्टली कवर ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स एंड आई होप दैट आपने काफ़ी सारे नोट्स ले लिए। अगर अभी तक नहीं लिया तो फिर से जाके बारीकी से वीडियो को देखो एंड हर एक पॉइंट्स को नोट कर लो, ताकि आपको एक बेहतर आइटनरी प्लान करने के लिए काफ़ी आसानी हो। तो आई होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू अ लॉट। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड रिप्लाई यू। एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी अगर क्वेरी होगा तो मैं आपको ऑब्वियसली गाइड कर दूंगा आपका जो भी आइटनरी होगा वो सेट करने के लिए। सो that's it for this video. I hope this video gonna help you a lot. Obviously give me a like if you like this video, and obviously share to your friends if anyone needs this itinerary, so उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा। So and obviously इतना कुछ देखने के बाद अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय।